ये बताइए कि जैसे इंडक्शन का डिमांड बढ़ा है गैस संकट के बाद, उसका क्या असर मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है लोगों सबसे के? ज़्यादा इंफ्रारेड की बिक्री है जिसमें सब बर्तन चलता है। अभी इंडक्शन का बहुत ज़्यादा डिमांड होकर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है एलपीजी शॉर्टेज है। और इंडक्शन हो गया, ये इंफ्रारेड हो गया, सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड का ही डिमांड होकर रखा आज एलपीजी गैस के बारे में सबको जानकारी है, पूरा इंडिया जान रही है इस चीज़ को, इस मैटर को कि शॉर्टेज चल रहा है। ठीक है, तो खाना पकाने के लिए कुछ ना कुछ तो घर में चाहिए, तो इस कारण से हम लोग मार्केट में आए हैं और इंडक्शन पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। स्टॉक वगैरह का कैसा सब? स्टॉक बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं, सभी का ब्रांड्स कंपनी में स्टॉक ख़त्म हो गई है। हम लोग भी कहीं कहीं से बाहर से मंगा करके जो भी मैनेज कर पा रहे हैं उस हिसाब से मंगा कर बेच रहे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो अभी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पास किसी पास स्टॉक नहीं है। हम लोग भी मतलब यहाँ वहाँ से अरेंज करके मैनेज कर रहे हैं। मतलब अरेंज करने में क्या क्या कुछ परेशानी हो रही है, मतलब डीलर्स को? डीलर के पास तो है नहीं मैडम, हम लोग भी मतलब बाहर से मंगा रहे 300 400 800 रुपया मतलब एक्स्ट्रा मतलब दे के मंगा रहे हैं हम लोग। आसपास ऐसा माहौल है कि पैनिक हो रहा है, तो हम भी कभी कभी सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं कि कल को अगर वाकई में ही गैस ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या में जाएंगे। तो हमें इंडक्शन ही दिख रहा है। डिमांड तो काफ़ी पीक में है, काफ़ी डिमांड है इंडक्शंस का, लेकिन काफ़ी इंफ्रारेड रेडिएशंस का काफ़ी डिमांड है इंडक्शन में, जो कि आदमी को समझना होगा थोड़ा हार्मफुल है ये। डिमांड तो ऐसा है कि हम जो प्री बुक कस्टमर्स है उसको अभी सर्व कर रहे हैं। बाकी और जैसे जैसे डिमांड हमारा जो अभी मटेरियल आ रहा है तो हम लोग वैसे वैसे उसको फुलफिलमेंट करते जा रहे हैं डिमांड को। आपने बताया प्री बुक कस्टमर्स है उनको आप सर्व कर रहे हैं, और अगर अचानक से लोग ऐसे कि आ जा रहे हैं या फिर इंडक्शन चाहिए तो उसका क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है? तो ये जो संकट चल रहा है एलपीजी सिलेंडर को लेके लगातार लोगों के बीच में, इससे क्या सच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ है ऐसा? जैसे कि आप देख रहे हैं, आप खुद लेने के लिए आए इंडक्शन, तो कितने दिनों से एलपीजी शॉर्टेज से आप लोगों को गुजरना पड़ा? लगभग लास्ट मंथ से ही है, और सारे लोग देख रहे हैं। काफ़ी हम लोग गए भी एजेंसी पर, तो वहाँ पर देख रहे कि ऑनलाइन बुकिंग का भी सिस्टम बंद कर दिया है सर। मिडल ईस्ट युद्ध के कारण जैसे ही हमारे देश में गैस संकट बढ़ता गया, इसी बीच इंडक्शन चूल्हे की डिमांड भी बढ़ गई। इस डिमांड को लेकर हमने देखा कि कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी जो इंडक्शन चूल्हे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। लेकिन क्या वाकई में इंडक्शन चूल्हे की इतनी डिमांड बढ़ी है? क्या वाकई में जो कस्टमर्स हैं इंडक्शन चूल्हे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या अपने गैस की जगह में वो इंडक्शन खरीद रहे हैं? इस सारे बातों को जानने के लिए, और क्या इंडक्शन का जो डिमांड है जिस कारण से उसका प्राइस रेंज है वो बड़ा है, इस सारे बातों को जानने के लिए आज मौजूद है जमशेदपुर के साक्षी मार्केट में, जो कि यहाँ का एक प्रमुख मार्केट है। यहाँ पर हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के डीलर से मिलेंगे जहाँ पर इंडक्शन चूल्हे बिक्री होते हैं, क्या डिमांड है, क्या आइटम को लेके लोगों की प्रेफरेंस है, ये सब कुछ जानेंगे। ये बताइए कि जैसे इंडक्शन का डिमांड बढ़ा है गैस संकट के बाद, उसका क्या असर मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है लोगों सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड की बिक्री है जिसमें सब बर्तन चलता है। इंडक्शन से ज़्यादा इंफ्रारेड का बिक्री है। और लोग जो है कितने कस्टमर कितने बड़े हैं, और क्या आउट ऑफ स्टॉक वगैरह जो बोला जा रहा है आउट वो? ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, कंपनी सब रेट बढ़ा रही है। हाँ, प्राइस रेंज कैसा है? बढ़ रहा है प्राइस कि? बढ़ रहा है मैडम, सब कंपनी बढ़ा रही है। तो अभी जितना रखा हुआ है प्रोडक्ट वो तो उसी दाम में मिलेगा अब? नहीं मैडम, सब ऊंचे दाम में आ रहा है, अब ऊंचे दाम में आ रहा सब ऊंचे दाम। कंपनी का प्राइस पहले ही इंक्रीज हो गया था, फरवरी में ही कंपनी ने नोटिफिकेशन दे दिया था हम लोगों की प्राइस इंक्रीज होगा। है। तो उसका अब पूरा उसका हाँ, उसके चलते इफेक्ट है। यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट नहीं है, तो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रहा है, उसके चलते भी प्राइस इंक्रीमेंट है। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर हम बाहर से मंगाएंगे, कैलकाटा से मंगाते हैं, तो एक पीस पे 100-150 रुपये खर्चा आ रहा है, तो उसके चलते ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। और कंपनी प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, हेल्थ से तो 3 बार दाम बढ़ा दिया है। 3 बार 3 टाइम्स। तो जो आप लोग लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपना सामान, उसमें आप लोगों को कुछ मुनाफा हो रहा है? हाँ, मुनाफा मैम जैसे पहले जितना मुनाफा था उतना ही है, बट द डिफरेंस इज कि प्राइस बढ़ गई है। अभी इंडक्शन का बहुत ज़्यादा डिमांड होकर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है एलपीजी शॉर्टेज है। और इंडक्शन हो गया, ये इंफ्रारेड हो गया, सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड का ही डिमांड होकर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड में क्या है कि आप सारे बर्तन चढ़ा सकते हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई दूसरा बर्तन खरीदना नहीं पड़ेगा। आपके घर में जो बर्तन है आप वो सब परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, वही चल जाएगा इसमें। इसलिए यही सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा आपकी दुकान में बहुत सारे इंडक्शंस अवेलेबल है, ऐसा भी बोल रहे हैं लोग कि इंडक्शंस ख़त्म हो जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ये इसका क्या कुछ है मतलब? तो देखिए, कंपनी तो कोई भी रेडी नहीं था इस शॉर्टेज को लेके, इतना बड़ा डिमांड को लेके। अब पर्टिकुलरली जैसे हम लोग क्या है कि बेचते थे तो दिन में 2, 4, 5, 6, अब दिन में हम लोग 20-20 पीस 30-30 पीस बेच रहे हैं। बहुत बार तो हो गया कि हम लोग 50 पीस भी बेच चुके हैं।
तो 50 पीस हाँ, तो डिमांड का कमी नहीं है, कंपनी से माल का कमी होगी। माल का कमी हो गया है। तो जो स्टॉक वगैरह उसके कारण तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो हो रही है, लेकिन हम लोग भी कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, माल ला रहे हैं, पेमेंट कर करके माल ला रहे हैं। तो जहाँ से मिल रहा है हम लोग वो ला रहे हैं कि हम लोग दे सके कस्टमर्स को, माल सब सेटिस्फाई होकर सामान लेके जाए हम लोग से। डिमांड के साथ साथ प्राइस रेंज में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाइक वगैरह कुछ हुआ है। पहले के मुकाबले आप बोलेंगे तो अभी 300-400 रुपये हाइक कर दिए, सारी कंपनीज ने हाइक की है। हाँ, सारी कंपनी। कितने थे? पहले नॉर्मली स्टार्टिंग रेंज आपको मिल जाते थे नॉर्मल इंडक्शंस और इंफ्रारेड्स 2000, 1800, 2500। अब आपको नॉर्मली मिल रहा है 2500 से स्टार्टिंग हो चुका है, 2400, 2500 से स्टार्टिंग हो चुका है। तो वही आपको 3000, 4000 तक पहुंच चुका है, जबकि पहले था कि मैक्सिमम 3000, 3500 तक मिल जाता था। अब डिमांड बढ़ चुका तो 4000 तक मैक्सिमम प्राइसिंग होगी। आज एलपीजी गैस के बारे में सबको जानकारी है, पूरा इंडिया जान रही है इस चीज़ को, इस मैटर को कि शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है। तो खाना पकाने के लिए कुछ ना कुछ तो घर में चाहिए, तो इस कारण से हम लोग मार्केट में आए हैं और इंडक्शन पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा इंडक्शन? अच्छा में हम आपको कुचीना का प्रेफरेंस करते हैं, कुचीना बहुत बेस्ट चीज़ है। हाँ, तो आप ले रहे हैं कुछ? हाँ, कुचीना ले रहे हैं मैम। एलपीजी शॉर्टेज के कारण कितना परेशानी वगैरह झेलने को? बहुत परेशानी झेलनी पड़ रहा था। अभी तो लाइन लगाने के, नंबर लगाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है मैम कि नंबर कैसे लगेगा। लंबी लंबी कतारें हैं, फ़ोन से पहले हो जाता था, वो अभी नहीं हो रहा है, नाना प्रकार का दिक्कत आ रहा है। इसलिए घर में खाना बनाने के लिए तो ज़रूरी चाहिए, तो इंडक्शन लेना पड़ रहा है। जैसे कि कस्टमर आते हैं तो उनका अप्रोच सबसे पहले क्या रहता है इंडक्शन? उनको इंडक्शन में चाहिए कि सारे बर्तन जिसमें चढ़ सकें, जिसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, जिसमें एल्युमिनियम है, स्टील है, सारे बर्तन चढ़ जाते हैं। तो वही बर्तन की इंडक्शन की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और वो ब्रांड्स में, सारे ब्रांड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और इसका फ़ायदा कंपनी भी उठाई है, जिसको हम नाजायज़ बोल सकते हैं। कंपनी ने काफ़ी दाम बढ़ाया है, काफ़ी कंपनी ने अपना दाम भी काफ़ी बढ़ा दिया। कितना पहले था और अभी कितना बढ़ा? पहले और अभी में मोटा मोटी 400-500 रुपये का इंक्रीज़ किया है। 400-500। हाँ, इसलिए काफ़ी प्राइस इंक्रीज़ किया है। और स्टार्टिंग में बहुत अच्छे सेल थे, अब जैसे जैसे सप्लाई शुरू हुई एलपीजी की, तो ये डिमांड थोड़ी धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। तो जो स्टार्टिंग में जब ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा हाइक बढ़ चुका था और प्राइस रेंज भी, मतलब इंडक्शन का दाम वो बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा डिमांड, तो कितने पब्लिक आ जाते थे और पहले, उससे पहले कितने आते थे लेने के लिए? नहीं, उसके पहले तो देखिए रेगुलर सेल में जैसे विजिट होता था, एक दो इक्का दुक्का आते थे लोग। बट ये जब डिमांड बढ़ी तो आप समझ लीजिए हर दूसरे आदमी के हाथ में हम लोग ने देखा है कि इंडक्शन लेके ही जा रहे हैं। ये स्थिति थी कि मतलब पत्थर मारो तो लगेगा कि इंडक्शन वाले पे ही गिर रहा है। इतना ज़्यादा डिमांड? ऐसा डिमांड था पूरा। तो हर आदमी के हाथ में, जिनके हाथ में है, सबके हाथ में इंडक्शन सबसे ज़्यादा था। स्टॉक वगैरह का कैसा? स्टॉक बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं, सभी का ब्रांड्स कंपनी में स्टॉक ख़त्म हो गई है। हम लोग भी कहीं कहीं से बाहर से मंगा करके जो भी मैनेज कर पा रहे हैं उसी हिसाब से मंगा कर बेच रहे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो अभी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पास किसी पास स्टॉक नहीं है। अभी इधर 3 से 4 दिन में बहुत ज़्यादा सेल में ग्रोथ हुआ है इंडक्शन, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो सबको जो क्या बोलते हैं उसको, सारे जो बर्तन है जिसमें मतलब चढ़ता है, जैसे सर मतलब है, वही सबसे ज़्यादा डिमांड में है और आउट ऑफ स्टॉक भी है। हम लोग भी मतलब यहाँ वहाँ से अरेंज करके मैनेज कर रहे हैं। मतलब अरेंज करने में क्या क्या कुछ परेशानी हो रही है, मतलब डीलर्स को? डीलर के पास तो है नहीं मैडम, हम लोग भी मतलब बाहर से मंगा रहे, 300, 400, 800 रुपया मतलब एक्स्ट्रा मतलब दे के मंगा रहे हैं हम लोग, लोकल में नहीं है कि लोगों को मतलब मैनेज कर सके। रमज़ान का हाँ, अभी जैसे ईद है तो लोग कुछ ज़्यादा ही ये हो गए, थोड़ा सा मतलब पैनिक। इस वजह से हम लोग भी मतलब चाह रहे हैं कि यहाँ वहाँ से ला के लोग को मतलब मेंटेन कर दें। जी मैडम। अच्छा, तो ये जो इंडक्शन का डिमांड अचानक से बढ़ा है, इससे क्या फ़ायदा कुछ हुआ है? फ़ायदा तो हुआ मैडम, जहाँ एक महीना में 3-4 ही बिकता था, अभी एक दिन में 30-40 मतलब बिक रहा है, तो हुआ है फ़ायदा। मैं अगल बगल से सुन रही हूँ लोग पैनिक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि गैस ख़त्म हो जाएगा, हालांकि हमारा पाइपलाइन का गैस है। हाँ, तो उसके लिए हम भी कभी कभी सोच रहे हैं, क्योंकि अगल बगल वाले लोग इतने ज़्यादा मतलब आसपास ऐसा माहौल है कि पैनिक हो रहा है, तो हम भी कभी कभी सोचने मजबूर हो जा रहे हैं कि कल को अगर वाकई में ही गैस ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या में जाएंगे। तो हमें इंडक्शन ही दिख रहा है कि वही एक साधन है जो हमें मतलब हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हमारे परिवार में ऐसा हुआ है
कि वो भी ख़रीद के लेके आए हैं इंडक्शन, और ज़्यादा दाम में भी आदमी ख़रीद रहे हैं। तो इससे यही हो रहा है कि वही बेस्ट एक तो ऑप्शन हमारे लिए है जिसको हम रोज़मर्रा के जीवन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। डिमांड तो काफ़ी पीक में है, काफ़ी डिमांड है इंडक्शंस का, लेकिन काफ़ी इंफ्रारेड रेडिएशंस का काफ़ी डिमांड है इंडक्शन में, जो कि आदमी को समझना होगा थोड़ा हार्मफुल है ये। इसका जो खाना है गूगल में जैसा आप पढ़ेंगे तो इसका हार्मफुल है खाना, सेहत के लिए हार्मफुल है, प्रेग्नेंट औरत के लिए तो हार्मफुल है। रेट जो सबसे ज़्यादा डिमांड में भी सारे दुकानों में सबने बोला कि इसी का डिमांड है। डिमांड है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब गूगल में पढ़ेंगे ना मैम, वो इंफ्रारेड रेडिएशन में काम करता है इंडक्शन, तो वो हार्मफुल है आपका। नॉर्मल इंडक्शन लीजिए जैसे बटन टच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन आदमी क्या है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं इंफ्रारेड में। प्लस अभी जैसे गर्मी का टाइम होगा तो पूरा किचन में हीट होगा, आपका हाथ जलने का डर है। नॉर्मल इंडक्शंस लेने में काफ़ी बेनिफिट्स है आपका। नॉर्मल इंडक्शन ज़्यादा बेटर है। डिमांड क्या है लोगों के बीच में? प्रेस्टीज है, हेवेल्स है, बजाज है, जो कि मतलब नामी कंपनी है, लेकिन वो सब मतलब जैसे प्रोडक्शंस अभी काफ़ी स्लो है। प्रोडक्शन स्लो, आप लोगों को क्या परेशान है? वही कंपनी से सप्लाई नहीं है तो हम लोग कहाँ से सप्लाई देंगे। हाँ, लोकल कंपनी का आदमी लेना नहीं चाहते। लोकल कंपनी का ऑनलाइन में भी 4, 4,500, 5,000 में बिक रहा। लेकिन हाँ, और भी ब्रांड्स है जो कस्टमर्स को विश्वास रखना होगा दुकान से जहाँ भी ले रहे हैं कि हाँ वो भी रिलायबल है। ब्रांडेड में बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे केमस्टार हो गया, कुचिनो हो गया, और भी है आपका प्रेस्टीज है, ये सब मतलब थोड़ा ब्रांड्स है। आप ज़्यादातर कस्टमर्स जो रहते हैं कितने आ रहे हैं इंडक्शन को लेके? मैक्सिमम पर डे में अभी जैसे देख रहे हैं हर शॉप में, आप समझ लीजिए एवरेज 20-30 आ रहे होंगे। हाँ, आपके शॉप में अभी तक? ये लाइन में आपके 15 होंगे हमारे लाइन में। हाँ, शॉप्स। अच्छा, 15 शॉप्स में कितने कस्टमर्स आ जा रहे हैं? एवरेज 20-30 होंगे पर। और पहले तो मतलब 10-15 मिनट जब क्राइसिस नहीं था तो मोटो 3-4 बिक रहा था पर शॉप। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो प्राइस रेंज भी बढ़ा ही है। अभी मतलब रेट्स बढ़ेगा 800, हाँ 800, 700। कल मैंने फ्लिपकार्ट में देखा हेवेल्स का 5,900, 5,000 दिखा रहा है। 5,000? 1800 वाट का, जो हम यहाँ हम लोग दुकानदार 4,000 में दे रहे, 4,200 में दे रहे। इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है। हाँ, आप सोच लिए ऑनलाइन कमा रहे बैठे बैठे। अभी हमारी मौजूदगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जहां पर हम ओनर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि सही में क्या इंडक्शन का जो डिमांड है वो मार्केट लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं इंडक्शन पहले के मुताबिक, और अभी कितना प्राइस रेंज है, इसके बाद आगे क्या होगा इससे रिलेटेड और क्या कुछ है। आइए जुड़ते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक से। जी नमस्कार, मैं विशाल सिंह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर बात कर रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि देश में अभी अनसर्टेनिटी है एलपीजी को लेकर। अभी कहीं भी आपको देख रहा है कि डिमांड इतनी है कि शॉर्टेजेस आ रही है। तो अभी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आया है वो है इंडक्शन कुकटॉप। जो कि मैं बात करूँ, इंडक्शन कुकटॉप जो है, एक तो सबसे पहली बात है कि पोर्टेबल चीज़ है और ईजी टू यूज़ है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव है क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है कंपेयर टू गैस, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। 70 to 80% ये एनर्जी कम कंज्यूम करती है एलपीजी से भी। और आजकल बात करूँ कि जो जितने भी हाउस होल्ड है, स्टूडेंट्स है, टेनेंट्स है, तो उनको चाहिए फास्टर कुक, मतलब जो कुकिंग चाहिए वो आपको चाहिए, कुकिंग चाहिए आपको फास्ट कुकिंग, बट आपको चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंट के साथ। तो इंडक्शन एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव अभी निकल के आया है। तो सर जैसे कि डिमांड बढ़ रहा है उसका, तो क्या उसका मार्केट पे असर पड़ रहा है कि हाँ इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक, कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं, क्या डिमांड रह रहा है? पहले कितना बिक्री होता था और अब कितना बिक्री? अभी पहले की मैं बात करूँ सेल की, तो पहले एवरेज 2 से 3 इंडक्शन निकलते थे पर डे के हिसाब से। जो आज की डेट में मैं अभी बात कर रहा हूँ, आज की जो एवरेज सेलिंग है 15 से 20 यूनिट प्रतिदिन की सेल है इंडक्शन की। क्योंकि अभी लोगों को चाहिए कि रिलायबल सोर्स, पोर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट, जो कम खर्च में भी उनको ज़्यादा चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करे। तो इंडक्शन इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू दी एलपीजी। जो कस्टमर है वो ज़्यादातर किस तरीके के इंडक्शन को लेने के लिए आते हैं, उनका क्या डिमांड रहता है, और अगर आगे इंडक्शन का ऐसा ही डिमांड बढ़ता रहा लोगों के बीच में, तो क्या इसका प्राइस वैल्यू बढ़ेगा? देखिए अभी जो जैसे ये इंडक्शन अभी एक मॉडल आता है इन्फ्रा करके, जैसे का आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स है, चाहे स्टील के हो, एल्यूमिनियम के हो, उसमें आप कोई भी मटेरियल उसमें आप यूज़ करके आप कुक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो जगह भी लेता नहीं उतना, और इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम करना है तो वो सबसे अच्छा कहीं भी प्लग एंड प्ले करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जहाँ इसकी डिमांड अभी आगे बात करूँ, तो अभी डिमांड तो ऐसा है कि हम जो प्री बुक कस्टमर्स है उसको अभी सर्व कर रहे हैं,
बाकी और जैसे जैसे डिमांड हमारा जो अभी मटेरियल आ रहा है तो हम लोग वैसे वैसे उसको फुलफिलमेंट करते जा रहे हैं डिमांड को। आपने बताया प्री बुक कस्टमर्स है उनको आप सर्व कर रहे हैं, और अगर अचानक से लोग ऐसे कि आ जा रहे हैं या फिर इंडक्शन चाहिए तो उसका क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है? इंडक्शन सच में स्टॉक में है मार्केट में, या उसको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ऐसा? देखिए स्टॉक तो क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड भी है, लेकिन उसको भी हम लोग कोशिश करें कहीं ना कहीं से उसको फुलफिलमेंट करने के लिए जितना हम सर्व कर पा रहे हैं, जहाँ से भी हम प्रोक्योर कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे मैं बात करूँ हैवेल्स की, कैंस्टर की, और भी जो ब्रांड्स है, फिलिप्स है, तो हमारा जो मटेरियल्स आ रहे हैं, फिनिश गुड्स आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको फुलफिलमेंट करें। 60-70% हम लोग केटर कर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी डिमांड को मैच करना थोड़ा मुश्किल है। और प्राइस रेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस प्राइस रेंज में इंडक्शन जो है वो बिक्री? लेकिन ऐसे तो इंडक्शन चालू होता है आपका 3000, 3500 से 2500-3000 से चालू होता है और जाता है 5000, 6 तक भी जाता है। तो डिपेंड ऑन दी उसका परसेप्शंस क्या है, क्या उसका यूसेज है, वो डिपेंड्स है कस्टमर के, हर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंडक्शन है आप अभी खरीदने के लिए आए हैं, तो इसका क्या रीज़न है? सबसे पहला तो अभी गैस की बहुत दिक्कत हो रही है, गैस मिल नहीं पा रहा है हम लोगों को, तो इसी के लिए हम लोग इंडक्शन यूज करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए दुकान है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर हमने इंडक्शन ऐसा देख रहे हैं जिसमें ऑल पर्पज़ यूटेंसिल यूज कर पाए। ज़्यादातर जो ये रहता है इंडक्शंस रहता है वो किस रेंज में रहता है, और आप लोगों को यहाँ पर कितने रेंज में मतलब ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा? इंडक्शन तो अभी 2000 से लेके अभी बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉक भी बहुत काफ़ी कम मिल रही है, लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हम लोग आया है तो यहाँ पर मेरे को ऑल पर्पस वाला जो भी है इंडक्शन मिल गई है। ऑल पर्पस वाला इंडक्शन मिला है, इससे क्या लगता है कि अभी जो गैस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इससे इंडक्शन जो है वो उसका सुविधा दे पा रहा है? हाँ, अभी ऑलमोस्ट तो कम से कम कुछ तो सुविधा दे पा रही, कम से कम कुछ दिन नहीं आने तक गैस हम लोग इसका सुविधा का उपलब्ध कर सकते हैं। इसमें किस तरीके का और किस तरीके के इंडक्शन की आपकी तलाश रहती है? अगर हैवेल्स, जैसे कि आपके हाथ में हैवेल्स देख रहे हैं, तो इसके अलावा अगर कोई और इंडक्शन हो या कुछ भी हो, तो किस तरीके का इंडक्शन सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में अभी चल रहा है? आप किसको प्रेफरेंस करते हैं? अभी तो वही हम लोग देख रहे हैं कि ऑल पर्पस ही जिसमें यूज हो पाए, वैसे ही इंडक्शन देख रहे हैं जिसमें सब कुछ बना पाए हम लोग और सभी तरह का बर्तन यूज कर पाए। कि गैस को लेके पूरा देश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल में भी हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बट वो गैस मिल नहीं पा रहा है। तो हम देखें कि दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है, इंडक्शन है। इंडक्शन में भी हम देख रहे हैं कि फिलिप्स मिल जा रहा, हम आए हैं वही खोज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किस इंडक्शन का डिमांड लग रहा है आपको? अगर अब प्रेफरेबल रहेगा तो आप कौन सा इंडक्शन लेना पसंद करें? ये फिलिप्स होगा या फिर बहुत सारा है। हाँ, बेस्ट ही रहता है, पिजन है, प्रेस्टीज है, बहुत सारी कंपनी का है। तो ये जो संकट चल रहा है एलपीजी सिलेंडर को लेके लगातार लोगों के बीच में, इससे क्या सच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ है? ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं, आप खुद लेने के लिए आए इंडक्शन, तो कितने दिनों से एलपीजी शॉर्टेज से आप लोगों को गुजरना पड़ा? लगभग लास्ट मंथ से ही है, और सारे लोग देख रहे हैं, काफ़ी हम लोग गए भी एजेंसी पर, तो वहाँ पर देख रहे कि ऑनलाइन बुकिंग का भी सिस्टम बंद कर दिया है। सब बुकिंग ले ही नहीं रहा है, बट कॉल जा रहा, बट रिस्पांस कुछ नहीं आ रहा। इस कारण से आप इंडक्शन लेने के लिए? बेस्ट ऑप्शन वही है कि हम इंडक्शन ले लें।